Recently, very famous actress and multi-talented Ada Sharma revealed that she has endometriosis. नमस्ते। एंडोमेट्रियोसिस के बारे जानेंगे आज हम। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? जो बच्चेदानी का टिश्यू होता है, वो टिश्यू बच्चेदानी के बाहर कहीं और अगर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये जो टिश्यू है, ये ओवरी में डिपॉजिट हो सकता है, पेरिटोनियम में डिपॉजिट हो सकता है, या कुछ रेयर केसेस में लंग्स में या यूरिनरी ब्लैडर में भी डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। बच्चेदानी से मेरा मतलब है एंडोमेट्रियम, इसीलिए इस बीमारी को कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। अब इससे क्या होता है कि कुछ इम्प्लांट्स बन जाते हैं। जो भी एंडोमेट्रियम का टिश्यू कहीं और डिपॉजिट हो रहा है उसको हम इम्प्लांट कहते होते हैं। इन इम्प्लांट्स की दो कैटेगरीज होती है, एक होते हैं रेड इम्प्लांट्स, एक होते हैं व्हाइट इम्प्लांट्स, जिसको हम लैप्रोस्कोपी पर आइडेंटिफाई करते हैं। रेड इम्प्लांट्स होते हैं कि फ्रेश न्यू इम्प्लांट्स बन रहे हैं, नया नया एंडोमेट्रियम टिश्यू डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है। व्हाइट इम्प्लांट्स यानी गन शॉट, पाउडर गन अपीयरेंस वाले जो इम्प्लांट्स होते हैं वो पुराने इम्प्लांट्स होते हैं जो पहले से डिपॉजिटेड होते हैं ऑलरेडी और बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं। उनका ब्लड भी एकदम सूखे थोड़ा काला सा पड़ जाता है। ओवरी में जब ये एंडोमेट्रियम का टिश्यू डिपॉजिट होता है तो वो चॉकलेट कलर का होता है, इसीलिए उसको चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है और उसको भी लैप्रोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड पे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? एंडोमेट्रियोसिस का मेजर सिम्टम है पेन। फीमेल को बहुत ही ज्यादा पेन होगा, या अगर फीमेल को ज्यादा सिम्टम्स नहीं है तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। पेन कब होता है? पेन पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होगा, क्रॉनिकली पेन होता रहेगा कि आपको रोज ही दर्द बढ़ ही रहा है, किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है। और पीरियड्स के टाइम पे जो खून है वो सिर्फ बच्चेदानी के सही रास्ते की जगह कहीं और से भी खून आ रहा है, कि कभी खून की उल्टियां, मतलब खून, खांसी में खून आ रहा है, रेयरली, बहुत रेयरली कुछ लोगों को जो है यूरिन में खून आना शुरू हो जाता है, खांसी में खून आना शुरू हो जाता है। सबको ऐसा नहीं होता, मेजर लोगों को इनफर्टिलिटी या फिर पेन का सिम्टम ही होता है। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका एज सच प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कारण नहीं है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज दी गई हैं इसके कारण के लिए, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो सही रास्ते से ना जाकर अगर उल्टे रास्ते से चला जाता है तो वो अपने साथ एंडोमेट्रियम का टिश्यू ले जाता है और वहां जाकर डिपॉजिट करवा देता है। ये एक थ्योरी है। उसके अलावा एक थ्योरी ये है कि जहां पर इम्प्लांट्स बन रहे हैं वहां पर खुद से ही वहां का जो टिश्यू है उसका मेटाप्लेशिया हो रहा है, इट इज चेंजिंग इनटू द एंडोमेट्रियल टिश्यू। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका? ट्रीटमेंट इसमें जो मेनली पेन होता है उसके लिए पेन किलर्स देते हैं, एनसेड्स देंगे, पेन किलर्स देंगे, और जो ब्लीडिंग इरेगुलरली हो रही है साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए ओसीपीस देते होते हैं, या प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जीएनआरएच एनालॉग्स देते हैं। उसके अलावा लैप्रोस्कोपी करके भी इन इम्प्लांट्स की और एडहेशंस को रिमूव किया जा सकता है, जिनसे मेनली दर्द होता है। अब अगर फीमेल अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, वो आगे कंसीव नहीं करना चाहती है, तो उसकी पूरी बच्चेदानी को रिमूव किया जाता है ताकि नए और इम्प्लांट्स ना बन सके एंडोमेट्रियल टिश्यू के। और अगर फीमेल को मेन कंप्लेंट ही इनफर्टिलिटी की आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि वो बच्चा कैसे कंसीव करे? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की लाइंस पे इसको ट्रीट किया जाता है। ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग, कि पहले मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को रूल आउट किया जाएगा, फिर फीमेल फैक्टर के दूसरे कॉजेस को रूल आउट किया जाएगा, फिर अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट में क्या है, क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन करेंगे या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलो करेंगे। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये एंडोमेट्रियोसिस के साथ जुड़ी हुई फीमेल की बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन भी होती है, क्योंकि किसी भी पर्सन को अगर बहुत लंबे समय तक पेट में दर्द होगा या किसी भी टाइप का दर्द होगा, इट ब्रिंग्स सैडनेस, इट ब्रिंग्स डिप्रेशन विद इट। तो उसको कोप अप करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह जैसे से दर्द कम किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो उस चीज के साथ साथ फीमेल जो है उन सब चीजों से भी उभरती है। और इसका मेनली डायग्नोसिस भी क्लिनिकल होता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से फीमेल की जो हिस्ट्री है, वो जो बता रही है, बोल रही है, उसको सुनना होता है विद पेशेंस।
रही बात ब्लड टेस्ट की इसके लिए, तो ब्लड टेस्ट एज सच इसका कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं है कि भी ये चीज है तो इससे हमने बता दिया कि एंडोमेट्रियोसिस है, नहीं, इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है। बट इसकी सिवियरिटी को ग्रेड करने के लिए, इसकी प्रोग्नोसिस को ग्रेड करने के लिए टेस्ट होता है CA 125 लेवल्स, बट इट इज नॉन स्पेसिफिक क्योंकि ये लेवल्स दूसरी चीजों में भी रेस्ट होते हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, बट ये सिवियरिटी बताता है कि कितनी सीवियर डिजीज है। Endometriosis can be associated with other diseases also, such as adenomyosis. तो adenomyosis में भी pelvic pain, मतलब पेट में दर्द रहेगा, बहुत ब्लीडिंग होगी और यूट्रस एनलार्ज्ड हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस में जो यूट्रस है वो इतना एनलार्ज नहीं होता बिकॉज बेसिकली द टिश्यू इज डिपॉजिटिंग समवेयर एल्स, नॉट इन द यूट्रस, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एनलार्ज्ड। तो ये तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हो गए, मेजर जो अंडरस्टैंडेबल चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।